नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अब मामला बढ़ चुका है और इसी कड़ी में लगातार एलजेपीआर चिराग पासवान की पार्टी ने अब 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ऐसी वहां के उस पार्टी के कार्यकर्ता ने यह घोषणा कर दी है। क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे हमारे सहयोगी पत्रकार अभिषेक मिश्रा। सर, तो सर, क्या चिराग पासवान की पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? हाँ, देखिए, ऐसा लगता है कि 243 सीटों पर लड़ने की तैयारी हो रखी है, हो चुकी है और चिराग पासवान का प्लान भी तैयार है। लड़ेंगे ही, इस बात को कह देना या इस बात का प्रेडिक्शन करना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। आपने कहा कि कार्यकर्ता की तरफ से बयान आया है, नहीं, कार्यकर्ता की तरफ से बयान नहीं आया है। चिराग पासवान की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं धीरेन्द्र मुन्ना, और उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में ये कहा है कि हमारी पार्टी ने, और इसको एक आप खुलासा भी कर सकती है, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हमने चिराग पासवान को अधिकृत कर दिया था कि अगर लड़ना पड़े तो आप 243 सीटों पर लड़िए और हम आपको, हमारी पार्टी आपको, हमारी पार्टी के लोग आपको, हम लोग आपको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो देखिए सृष्टि, राजनीति में संयोगों की गुंजाइश होती नहीं है, एक के बाद एक जो संयोग हो रहे हैं। चिराग पासवान अभी एनडीए का हिस्सा हैं। 3 दिन पहले उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती ये ट्वीट करते हैं कि भाई, पिछली बार हम 137 सीटों पर चुनाव लड़े थे, अगर हम 243 सीटों पर लड़ जाते तो हमें 10% वोट मिलता। 137 सीटों पर लड़कर हमने 6% वोट हासिल किए। ये सब कुछ याद दिलाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है और किसको याद दिलाया जा रहा है? और उसके बाद कल पटना की सड़कों पर एक पोस्टर सामने आया, चिराग पासवान की पार्टी के जिलाध्यक्ष ने लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और उसके बाद उससे पहले एक पोस्टर लगाया गया कि मोदी जी बिहार आ रहे हैं तो चिराग पासवान को आशीर्वाद देकर जाइए। तो उनकी पार्टी उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। और अब धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, जो एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एलजेपीआर के, उन्होंने कहा कि देखिए, एक महत्वपूर्ण बात और कही उन्होंने कहा कि देखिए, हमारी पार्टी 243 सीटों पर हमारी पार्टी के उम्मीदवार, यानी बिहार की सभी सीटों पर हमारी पार्टी से 2-3 उम्मीदवार हर सीट पर तैयारी कर रहे हैं और अगर सीट बंटवारे में देरी हो गई तो हम कितने लोगों को रोक पाएंगे, इसमें हमारी चुनौती होगी। तो इसमें एक संकेत यह भी छुपा हुआ है कि हो सकता है चिराग पासवान 2020 के विधानसभा चुनाव से भी बड़ा खेल इस बार करें। और वो बड़ा खेल ये हो सकता है कि चलिए, एनडीए में रहकर चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन, और जितनी सीटें मिलेंगी उतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन परोक्ष रूप से हम कई सीटों पर जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार भी उतारेंगे। यानी कि हमारा सिंबल नहीं होगा, हमारा कोई लेना देना नहीं होगा प्रत्यक्ष तौर पर, लेकिन हम कई निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन कर देंगे, अपने ही पहलवान उतार देंगे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर और उनको अंदरूनी तौर पर सपोर्ट भी करेंगे ताकि जेडीयू को नुकसान हो। तो ये खेल चिराग पासवान कर सकते हैं, मतलब ये खेल बड़ा होगा। तब चिराग पासवान खुलकर नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े थे, एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रहे थे, नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा रहे थे। और इस बार जो संकेत मिल रहे हैं, देखिए, बयान को अगर समझा जाए और बहुत बारीकी से इस बयान को देखा जाए तो इसका एक मतलब यह भी होता है कि कहीं इस खेल की तैयारी तो नहीं है कि हम साथ भी रहेंगे और साथ नहीं भी रहेंगे, साथ रहकर इस बार नुकसान पहुंचाएंगे। पिछली बार अलग होकर नुकसान पहुंचाए थे। और अगर चिराग पासवान की पार्टी कह रही है कि हम 243 सीटों पर हमने लड़ने के लिए अधिकृत कर दिया है, तो जाहिर तौर पर इसका मतलब यह है, इससे खुली बात तो हो नहीं सकती। अब खुलकर क्या कहा जाएगा? अब तो खुलकर सब कुछ कहा जा रहा है। अब ऐसा थोड़ी है कि चिराग पासवान की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आज ही ये कह देंगे कि हम एनडीए से अलग हो रहे हैं। जब तक सही वक्त नहीं आएगा तब तक ऐलान नहीं होगा। लेकिन एक तरह से ऐलान ही कर दिया गया है, इशारा दे दिया गया है कि भाई 243 सीटों पर हमारी तैयारी है और अगर सीट शेयरिंग में देरी हुई तो हम वो फैसला भी ले सकते हैं। तो ये चिराग पासवान
की पार्टी का बयान है और ये चिराग पासवान का रुख है, तो आप इसको हल्के में नहीं ले सकती। आप इसको सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर नहीं देखा जा सकता कि प्रेशर बनाने के लिए, सीटों के प्रेशर बनाने के लिए चिराग पासवान या उनकी पार्टी इस तरह से एक्ट कर रही है, इस तरह से बयान दे रही है। बल्कि ये सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि ये एक तरह का संकेत भी है, एक तरह की खुली धमकी भी है बीजेपी और जेडीयू दोनों को, और शायद जेडीयू को ज्यादा, कि हम फिर वही कर देंगे जो पिछली बार आपके साथ किया था। तो जाहिर है चिराग पासवान को यह लगता है कि नीतीश कुमार को भी एहसास है, जेडीयू को भी एहसास है कि हम अकेले लड़ेंगे तो अपना भला तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। और इस वक्त जो जेडीयू की स्थिति है 2020 के मुकाबले और खराब है। पार्टी में गुटबाजी वाली स्थिति है। नीतीश कुमार के खिलाफ एक बहुत आंशिक तौर पर ही, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी वाली बात कही जा रही है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं है ये चुनाव नतीजे बताएंगे। लेकिन नीतीश कुमार 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं, तो थोड़ी बहुत, अगर कोई बहुत पॉपुलर नेता है, बहुत स्वीकार्य चेहरा है प्रदेश में, फिर भी उनके खिलाफ थोड़ी बहुत नाराजगी तो हो ही जाती है। तो जाहिर है, और पार्टी के अंदर भी जो स्थिति है, और दूसरी तरफ गठबंधन में जो नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर थी, नीतीश कुमार की अपनी जो स्थिति है, तबीयत साथ नहीं दे रही है, और नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी उन पर तमाम तरह के सवाल उठाते हैं, उनकी तबीयत को लेकर सवाल उठाते हैं। तो ये सारी चुनौतियां नीतीश कुमार के सामने हैं। तो ऐसे में चिराग फिर वही खेल करेंगे तो खतरा यह है कि 2020 से भी बड़ा नुकसान न हो जाए। तो चिराग पासवान ये बात समझते हैं कि ऐसे डराकर शायद नीतीश कुमार से सीटें हासिल की जा सकती हैं, क्योंकि चिराग पासवान को सीटें बीजेपी देगी, सीटों की संख्या का फैसला बीजेपी करेगी। लेकिन चिराग पासवान जो सीटें चाहते हैं, ज़्यादातर वैसी सीटें हैं जिसको जेडीयू अपना सीट मानती है, जो जेडीयू की सीट है। और जेडीयू जब बीजेपी को सीटें नहीं दे रही है, सुरगढ़ा की सीट पर ललन सिंह ने ऐलान कर दिया कि यहाँ से जेडीयू का उम्मीदवार लड़ेगा। और कल ही हमने चर्चा की कि बीजेपी ने मोतिहारी सीट से ऐलान किया था कि यहाँ से जो मौजूदा विधायक है प्रमोद कुमार लड़ेंगे, और वहाँ से फिर नीतीश भारद्वाज सामने आ गए जेडीयू के नेता, नहीं यहां से हम लड़ेंगे। तो बीजेपी पर तो रहम कर ही नहीं रही है, बीजेपी के लिए तो जेडीयू सीट छोड़ ही नहीं रही है, तो चिराग पासवान के लिए क्या छोड़ेगी। तो चिराग पासवान को लगता है कि डराकर ही काम हो सकता है, तो शायद डराने वाला खेल भी चल रहा हो। अब नीतीश कुमार और जेडीयू डरेगी कि नहीं डरेगी, ये तस्वीर आने वाले दिनों में साफ होगी। चिराग पासवान का काम बनता है या नहीं बनता है, या फिर अलग होकर चुनाव लड़ते हैं। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो आपको क्या लगता है, क्या चिराग पासवान जो है वो 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, या फिर जदयू से मनमाना सीट ले पाएंगे? और अगर उतारेंगे तो जदयू को कितना नुकसान होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।